हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक नोटिफिकेशन जो इंडियन पोस्ट जीडीएस की आई हुई थी पहले, जिसका डेट समाप्त हो गया था, उसकी डेट के बारे में, उसकी डेट के रिगार्डिंग आपके साथ कुछ जो नोटिफिकेशन है उसको शेयर करूंगा और इस फॉर्म की हर एक डिटेल को आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहाँ आपको हर जॉब की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले एंड विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस फॉर्म को फिलअप करने में या इस फॉर्म को समझने में किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। यही हमारा आप मोटो है कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, और अगर फिर भी परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन की ये ऑफिशियल साइट है, और यहाँ ये ब्लिंक हो रहा है जिसका आपको बेसब्री से बिहार रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम 30/6/2021 टू 14/7/2021। यानी फ्रेंड 30 जून तक इसकी जो डेट थी, लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 14 जुलाई तक। 14 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे, इस अपॉर्चुनिटी से चूक गए थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ डिटेल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन आई थी बिहार और महाराष्ट्र दोनों के लिए आई थी, एक साथ आई थी। तो महाराष्ट्र का जो था उसका नोटिफिकेशन समाप्त हो गया, उसकी जो डेट थी ख़त्म हो चुकी है। बिहार का जो था 1940 पोस्ट 1940 पोस्ट के लिए, उसका नोटिफिकेशन ये फिर से आया कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये फ्रेंड यहाँ पे इसकी ये मेंशन किया गया है। कब ये आई थी? 27/4 को आई थी। इंडियन डेट था इसका 26/5, लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया था 30/6, फिर से इसको बढ़ा के 14/7 कर दिया गया है। चलते अब इसकी नोटिफिकेशन की ओर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आना है, और ये बिहार 1940 है, इसको आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ पीडीएफ ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये पीडीएफ होगा आपका। इस पीडीएफ में मैं फ्रेंड्स आपको नए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं बताना है। जो भी फ्रेंड, ताकि इतना कि जो भी नए हैं वो इस फॉर्म के बारे में समझ सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3 2020 एंड 2021। किस किस पोस्ट के लिए था? ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और डाक सेवक। एंड द फोर्थ वन टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA। ये फ्रेंड जो था ये ये TRCA जो है ना फ्रेंड, ये एक तरीके का पे होता है। क्या है? द फॉलोइंग मिनिमम TRCA शैल बी पेबल टू द कैटेगरीज ऑफ GDS एज मेंशन इन डायरेक्टरेट ऑर्डर। यानी ये एक पे है, वो आपको इस पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट के लिए कितना मिलेगा वो यहाँ मेंशन है। जैसे BPM के लिए जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनके लिए 12,000 रुपये, कितना 4 आवर्स काम करेंगे, और लेवल 1 की TRCA स्लैब होगा उनका, और मिनिमम अगर 5 आवर करते हैं तो 40,500। उसी तरीके से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की या डाक सेवक की 10,000, और अगर 5 आवर करते हैं तो 12,000। ठीक है। और अब आगे देखते हैं इसकी एज क्या होगी। एज फ्रेंड यहाँ मेंशन किया हुआ है 18 से 40 साल तक के एज जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज की काउंटिंग होगी वो 27/4 से होगी, यानी 27 अप्रैल से एज की काउंटिंग करनी है। जो अपर एज लिमिट किस किस कास्ट में, किस किस कैटेगरी में आपको दी गई है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइम में 5 ईयर्स की, OBC के लिए 3 ईयर्स की, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स, और उसी तरीके से डिसेबिलिटी PWD 13 ईयर्स। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। ये इसकी जो लिंक है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, यानी 12 पास होने चाहिए ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स। 10th पास होने चाहिए। इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए। हैव बीन स्टडी एज कंपलसरी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है। कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल्स एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी अ मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूवल्स कैटेगरी ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। यानी ग्रामीण डाक सेवक जो है उनके लिए 10th होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और मैथ्स होना चाहिए, जिसमें मैथ्स में पासिंग मार्क्स कम से कम हो। ठीक है फ्रेंड्स। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज आपका उसका वो कंपलसरी, क्योंकि आप डाक सेवक में जाएंगे फ्रेंड, तो जो भी आप जहाँ भी जाएंगे आपको उसी भाषा में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या जो लोग होंगे जो आपके पास आएंगे वो उसी भाषा में आपसे कम्युनिकेट करेंगे जो वहाँ की लोकल भाषा होगी। द कैंडिडेट शुड बी स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड्स एज डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और as per constitutional provisions relating to the 8th schedule of Constitution of India।
ठीक है फ्रेंड। तो किस किस स्टेट के लिए जो जिस स्टेट के लिए स्टेट में जहाँ के लिए आपको जो लैंग्वेज बनाया गया है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ है बिहार के लिए, बिहार के लिए क्या होना चाहिए, हिंदी। हिंदी आपके लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको नोन होना चाहिए, और आपका जो भी 10th होना चाहिए उसमें हिंदी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर हिंदी से आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका संस्कृत है तो आप इससे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी हिंदी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बेसिक जो भी आप यहाँ पे मेंशन है कि अबव विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स एट 60 डेज़ का, 60 दिन का होना चाहिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं, अभी इस फॉर्म में टाइम है तो आप 60 दिन का ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कहीं से, या अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। रेसिडेंस जो होना चाहिए आपका यहीं का होना चाहिए। यहाँ द कंडीशन ऑफ रेसिडेंस शैल बी अप्लाई द स्टेबिलिटी इन रूल 3A ऑफ GDS। The candidates who is applying for the post of BPM must provide accommodation for branch post office after selection, but before engagement the accommodation should meet the following prescribed standards। यानी आपको जो रहने के लिए जो होना होगा मिलेगा वो कैसे कैसे होगा वो यहाँ पे है। द बिल्डिंग में बी ओन्ड बाय ग्राम पंचायत और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट सच एज स्कूल्स और ऑफिसेज और BPM's own house or a proper rented accommodation in a busy place up to the post village location। The branch office should be located in the main busy part of the post village। ये सारा कुछ मेंशन है क्या कि आपका एकोमोडेशन कहाँ होना चाहिए, आप कहाँ पे अपने लिए रेंट ले सकते हैं, कहाँ आपको रहना होगा। ठीक है। साइज़ क्या होनी चाहिए, द मिनिमम साइज ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस should not be less than 100 square feet preferably in 10 by 10 dimensions and in ground floor में होनी चाहिए। अप्रोच द ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस के बारे में फ्रेंड मेंशन है। जो पोस्ट ऑफिस होना चाहिए उसकी जो ब्रांच होनी चाहिए वो ये चीज़ उसका कैटेगरिया बनाया हुआ है वो इस तरीके से होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, पावर सप्लाई क्या है, उसी तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या क्या है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है यहाँ पे, एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड है, सारा कुछ इसमें फ्रेंड उस ब्रांच के अकॉर्डिंग दिया हुआ कि ब्रांच आपका कहाँ होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी हो, जहाँ पे लोग रहते हो, बिल्कुल पॉश इलाके में होनी चाहिए, जहाँ पे सर्विस अच्छा, वो जो गांव के लोग उनको सर्विस अच्छी मिल सके या आपको भी सर्विस देने में आसानी हो, वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। मैं इस लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा उस लिंक के ज़रिए आप इस मेन पेज पे जा सकते हैं और बाकी सारे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मैं अगर सारी डिटेल को बताने लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, नेम ऑफ द पोस्ट है BPM ABPM डाक सेवक के लिए। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी क्या क्या है, लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म 1 लेग, ये सारा कुछ इसकी डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पशन ऑफ फ़ी फॉर अप्लाइंग फॉर GDS पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फ़ी क्या क्या देनी होगी वो यहाँ पे। एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ UR OBC EWS मेल अगर होंगे, ठीक है, हैव टू पे अ फ़ी ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का आपको फ़ी पे करना होगा। ठीक है। और पेमेंट ऑफ फ़ी इज़ एक्सेप्टेड फॉर ऑल फीमेल्स जो भी होंगी उनके लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि फ़ी काफ़ी कम है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन में भी मेड एज पर दी ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपका जो भी अप टू अभी तक का जो भी आपका एजुकेशन रहा है वहाँ से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, कितने कितने परसेंट लिए जाएंगे 10th से, कितने 12th से, कितनी ग्रेजुएशन से। आपका जितनी हायर नॉलेज हो उतने अच्छा आपका परसेंटेज बनेगा। और बेसिकली ये 10th पे बनेगा, अगर 10th का आपका मार्क्स अच्छा है तो उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लिखा नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals will be the criteria for finalizing the selection। यानी 10th बेस नहीं होगा, जो आगे के होंगे उसको नहीं मिलेगा। 12th का, ग्रेजुएशन का, इसके कोई वैल्यू नहीं है, बस 10th वाले की मेरिट बनेगी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सारा कुछ है, यहाँ देख सकते हैं। अगर जो इनका CGPA था या ग्रेडिंग सिस्टम था, इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड्स या पॉइंट्स, मार्क्स विल बी रिकॉग्ड बाय टेकिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स and points in the multiplication factor 9.5 against the maximum points of grade और grade as 100। यानी 9.5 के रिस्पेक्ट में या ग्रेड अगर होगा तो 100 के रिस्पेक्ट में आपको उस तरीके से काउंट करके आपको बनाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है। और इसमें भी फ्रेंड्स वही चीज़ है, अगर दो लोग का सेम आता है, मार्क्स सेम आता है, परसेंटेज सेम रहता है, तो जो एज में हायर रहेंगे उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा।
ठीक है, आगे आते हैं। आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, इसमें क्या कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस थोरोली एंड अंडरस्टूड वेल बिफोर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ, यानी आपको इंस्ट्रक्शन को पूरा थोरोली पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा इसमें मेंशन किया गया फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक के ज़रिए आप जाएंगे इस पेज पे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी तरीके की कोई भी परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प की जाए। Candidate has to ensure himself that he is eligible by all respects for सर्किल पोस्ट और पोस्ट सेलेक्ट, मीन्स जो जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया उसके लिए आप एलिजिबल हैं नहीं है, सारा कुछ आप मेंशन, सारा कुछ इसमें आप चेक कर लेंगे, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका और क्या क्या इसमें चाहिए वो यहाँ पे है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है, ऑफलाइन नहीं। कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ, पहले रजिस्टर करना है पोर्टल पे। ये जो इसकी साइट होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या क्या उसमें बेसिक नीड्स हैं, नेम होना चाहिए, इन नेम आप फिल करेंगे इन कैपिटल लेटर्स एज पर 10th सर्टिफिकेट जो होगा आपका, उसके हिसाब से फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, यानी अगर किसी तरीके का फिजिकली हैंडीकैप्ड है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वो आप करेंगे। स्टेट इन विच 10th क्लास पास, स्टेट डालना है, बोर्ड डालना है, ईयर डालना है, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर डालना है। ठीक है फ्रेंड, तो यही थी फ्रेंड। फ़ी का मैंने आपको बता दिया कि फ़ी क्या लगेंगे, सारा कुछ मैंने या इसमें जो जो मेंशन था मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बता दिया। अब इसमें क्या क्या साइज़ में चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, किस किस फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या मैंडेटरी है वो यहाँ दिया हुआ है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो चाहिए आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में चाहिए 200 KB तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मैंडेटरी है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए देना पड़ेगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स 10th क्लास का जो मार्कशीट होगा या गेट्स पॉइंट्स फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमोरी सेपरेट, उसको भी JPG या JPEG फॉर्मेट में 200 KB में देना है। मैंडेटरी इन क्लासेस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग 10th क्लास SSC सर्टिफिकेट विदाउट मार्क्स गेट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ मेंशन है कि आपको क्या क्या देना है, किस किस फॉर्मेट में देना है और क्या क्या उसके साइज़ होने चाहिए, उसी तरीके से आपको उसमें फिलअप भी करना है। जो भी आपकी फ़ोटो होंगी उसको आपको चेंज करना होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आपको उस साइज़ में करना पड़ेगा, और क्या क्या मैंडेटरी है उसके लिए वो आपको देना पड़ेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हुआ, फ़ोटो होना चाहिए 50 KB में फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200x230 पिक्सल्स में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 20 KB में होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी 200 KB में होना चाहिए। ये सारे फ्रेंड्स आप उस पर चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये सब चीज़ जो है ये हेड ऑफिस का दिया हुआ है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, किसका किसका है, वो सारा हेड ऑफिस के बारे में दिया गया है। तो आपको इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना सही आप फॉर्म अप्लाई करते जाएंगे। जो जो आपसे डिटेल मांगता है उस डिटेल को आप मेंशन करते जाएँ, जितने साइज़ में मांगता है, जिस फॉर्मेट में मांगता है, जो जो चीज़ मैंडेटरी है उस तरीके से आप अप्लाई करते जाएँ। तो फ्रेंड्स यही थी ये नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी तरीके की कोई भी आपको परेशानी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मेरे द्वारा किसी भी जानकारी से आप संतुष्ट अगर नहीं हैं उसको भी आप कमेंट करें। और जिस फील्ड से, जिस कैटेगरी से आप चाहते हैं कि हाँ इस फील्ड से रिलेटेड मुझे जॉब की नोटिफिकेशन मिले, जॉब का डिटेल मिले, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा उस तरीके की जो भी अगर जॉब की रिक्रूटमेंट आई होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स आप वीडियो को नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की अपडेट्स आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।